जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, परिमाप यानी पेरीमीटर। तो P का मान आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 80 मीटर। और देखें क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम A से प्रदर्शित करते हैं और ये दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक ऐसा पार्क हो सकता है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर हो। क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। नोट कर लेंगे, माना पार्क की लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर है। तो अब देखें परिमाप तो लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग है तो ये आयताकार होगा, और आयताकार होगा तो अगर ये x होगा तो ये y, ये x ये y। तो परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग यानी x प्लस y प्लस x प्लस y यानी 2x प्लस 2y। तो देखें P की वैल्यू आपको दी गई है, तो P का मतलब चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाओं का योग यानी 2x प्लस y, और ये दिया हुआ है 80। हम 2 को बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 80 बटा में 2 यानी 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई, और ये आपको दिया हुआ है 400। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, एक काम करते हैं, समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते। देखिए समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालें तो ये 40 माइनस x हो जाएगा। तो समीकरण 1 से हम y का मान निकालते हैं और निकाल करके समीकरण 2 में रख लेते हैं। फिर देखिए ये हो जाएगा x और y की वैल्यू हम रख देते हैं 40 माइनस x इजकल टू, ये हो जाएगा 400। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर इजकल टू 400 है। 400 को बराबर के पहले लाते हैं तो माइनस 400 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो अब जो है चले देखते हैं, अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, लेकिन इसके पहले इसको ज़रा सही तरीके से हम लिख दें। तो सही तरीके से लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इजकल टू 0, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब हमको इसका फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर करने के लिए देखें
400 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़े तो 40 आ जाए। तो ज़रा देखिए 400 का फैक्टर क्या करें, ये 20 × 20 कर दें तो 400 हो जाएगा, और 20 और 20 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स माइनस 20 यक्स अब प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब देखें, अब हम यहाँ पर x कामन ले लें तो x माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ फिर हम माइनस 20 कामन ले लें तो ये भी x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दोनों में से हम कामन ले लेते हैं तो देखें दोनों में से जो कामन मिलेगा वो x माइनस 20 होगा, और दूसरा भी x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहले वाले को 0 के बराबर अगर हम करें तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 20, और दूसरे वाले को अगर हम 0 के बराबर करें तो ये भी x माइनस 20 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 20। तो x क्या है, लंबाई हम माने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्क है, इस पार्क की लंबाई यहाँ हम नोट कर लेते हैं कि पार्क की जो लंबाई आ रही है वो यक्स और 20 मीटर के इक्वल आ रही है। अब इसके बाद अगर हम चौड़ाई ज्ञात करें तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यक्स का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, क्योंकि चौड़ाई y है। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे कि यक्स इक्वल टू 20 मीटर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर हम 1 में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस वाई इक्वल टू 40 यानी y इक्वल टू 40 माइनस 20 यानी y इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पार्क की लंबाई भी 20 मीटर है और पार्क की चौड़ाई भी 20 मीटर है। तो ये जो पार्क है, ये पार्क की जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो यह पार्क आयताकार नहीं बल्कि यह पार्क वर्गाकार है। और आपसे पूछा जा रहा था कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो ऐसा पार्क बनाना तो संभव है ही है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, यानी वर्गाकार पार्क बनाना संभव है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो हम लोगों का जवाब है कि हाँ, पार्क बनाना संभव है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर मामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।